तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। आज जो हम लोग है वो अपना शुरू करने वाले हैं कौन सी एक्सरसाइज, जो कि हम लोग की होने वाली एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले हम लोगों ने 4 एक्सरसाइज तक सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग को उसकी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाओ अपने डाउट जो है वो क्लियर कर लो, अपने जितने भी तुम लोग का बैक सिलेबस बचा है वो सब क्लियर कर लो। अब देखो चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। है तो बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज, लेकिन ये है कि ये एक्सरसाइज जो है ये थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज है, तो इसको जो है कंप्लीट करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जो है इजी एक्सरसाइज है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इसके अंदर 3 एक्सरसाइज है, 5.1, 5.2, 5.3। ठीक है, हम लोग किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हम लोग अपडेटेड सिलेबस मतलब जो कि न्यू पैटर्न एनसीईआरटी बुक इस साल से आई है, न्यू पैटर्न की, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग चल रहे हैं, उसी से मैच होगा। क्वेश्चन वही है, पुरानी वाली बुक से भी तुम लोग का काम चल जाएगा, बस क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे लिखे रहते हैं। तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले 5.1 जो एक्सरसाइज है उसको शुरू करने से पहले तुम लोग को 2-3 चीज़ समझने की कोशिश करनी है। कि सबसे पहले कि भैया ये एपी जो है, एपी सीरीज़ क्या चीज़ है, क्योंकि एपी सीरीज़ ही इसके अंदर पूरा का पूरा काम करने वाली है 5.1 में। तो देखो, अगर मैं तुम लोग के सामने लिख दूँ एक चीज़, जैसे कि मैंने लिखा 2, उसके बाद मैंने लिख दिया 4, उसके बाद मैंने लिख दिया 8, उसके बाद मैंने लिख दिया 10, उसके बाद लिख लिया 12, और ये सो ऑन है, ये इसी की तरह आगे जा रही है। ये एक मैंने तुम लोग के सामने एक एपी सीरीज़ लिखी है। तो इस एपी सीरीज़ में तुम लोग को 2-3 चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो ये है कि देखो, एपी सीरीज़ का तुम लोग को जो फर्स्ट टर्म होता है ना, उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, A1 से। या तो तुम लोग इसको A1 कह दो, या तो सिंपली A कहोगे। ठीक है, मैं A1 कह देता हूँ, इसको हम लोग A1 से कहते हैं। यही सेकेंड वाला जो तुम लोग का होता है, इसको तुम लोग A2 कहोगे। थर्ड वाला टर्म जो होता है वो तुम लोग का A3 होता है। फोर्थ टर्म A4 होता है, और फिफ्थ टर्म तुम लोग का A5 होता है। कौन सा होता है, A5 टर्म होता है ये, A5। अब इसी के बाद अगर कोई और सा लिखा है तो वो A6 हो जाएगा, फिर वो A7 हो जाएगा, A8, A9, A10, और लास्ट वाला जो तुम लोग का टर्म होता है वो होता है तुम लोग का लास्ट टर्म वाला। ठीक है, वो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसको और अच्छे से जो है वो हम लोग समझेंगे। इसमें अभी तक ये चीज़ समझ लो तुम लोग कि ये तुम लोग का होता है पहला वाला टर्म A है, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा इसी एक्सरसाइज में। इसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस नाम की चिड़िया का नाम। देखो कॉमन डिफरेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो देखो कॉमन डिफरेंस होता क्या है, सिंपली अब जैसे कि ये देखो, ये 4 में से 2 माइनस कराया जाएगा, आगे वाले में से पीछे को माइनस करना। ठीक है, 8 में से 4 माइनस कर दो, या 10 में से 8 को माइनस कर दो, या तुम लोग 12 में से 10 को माइनस कर दो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, आगे वाला टर्म तुम लोग का क्या है, A2 है, और उसके पहले वाला टर्म क्या है, A1 है, उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे। क्या मैं कह रहा हूँ कि A2 में से माइनस कर देंगे A1 को, A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो A2 कितना है, A2 है 4, A1 है 2, तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यानी 4 माइनस 2 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। देखो अब यही चीज़ अगर 12 में से 10 करोगे तब भी 2 निकलेगा, और 10 में से 8 करोगे तब भी 2 निकलेगा, 8 में से 4 करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में 6 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा A3 तुम लोग का, ये A4, ये A5, और ये वाला टर्म A6 हो जाएगा। समझ में आई थिंक तुम लोग आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होना। देखो पहला वाला टर्म होता है A1, 4 जो है वो A2, 6 जो है वो तुम लोग का A3, 8 जो है A4, 10 A5, और 12 जो है A6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 12 में से 10 करोगे तब भी कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, 10 में से 8 को माइनस करोगे तब भी कॉमन डिफरेंस 2 ही आएगा, 8 में से 6 को माइनस करोगे तब भी कॉमन डिफरेंस 2 ही आएगा, और 6 में से 4 माइनस करोगे तब भी कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि भाई कभी भी हम लोग आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का जो वैल्यू निकलेगी वो सेम निकलेगी, चाहे हम लोग लास्ट का करके देख ले या पहले का। और कॉमन डिफरेंस जब भी हम लोग का सेम निकलेगा तो वो हम लोग की कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगी कि ये हम लोग की एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि एपी सीरीज़ है। अगर ये 2 नहीं निकलेगा, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, 10 और लिख दिया 15, अब देखो ये तो तुम लोग का हो गया A1, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया तुम लोग का A3। अब कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई, A2 माइनस A1, तो A2 हम लोग का 10 है, तो 10 माइनस 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब A3 माइनस A4 फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 15 माइनस 10 कर देंगे। अब 15 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो एक बार निकला 6, एक बार निकला 5, सेम नहीं है, यानी कि ये वाली जो सीरीज़ है ये हम लोग की एपी सीरीज़ नहीं है।
ये हम लोग की क्या है, एक एपी सीरीज़ नॉट है, ये नॉट का साइन होता है, तो ये हम लोग की एपी सीरीज़ नहीं है। तो एपी सीरीज़ निकालने का फाइंड आउट तरीका क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो भैया हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहते हैं, उसके बाद वाले को 2 3 A2 एक के टर्म में अपना लेके जाते हैं। अच्छा, अब यही अगर 12 तक के तुम लोग को दिया है और क्वेश्चन में क्या दिया कि भाई इसके आगे का तुम लोग जो है 2 पार्ट जो है 2 टर्म और निकाल लो, यानी कि ये कहाँ तक है, A6 तक के है, यानी A7 एंड A8 को निकाल के बताओ कि वो क्या आएगा। तो क्या तुम लोग निकाल लोगे, कोशिश करो, ईजिली निकाल लोगे। क्यों ईजिली निकाल लोगे, क्योंकि भाई कॉमन डिफरेंस के हेल्प से निकालोगे। कैसे, जैसे कॉमन डिफरेंस 2 है तो तुम लोग को पता है कि बीच में कितने का गैप आ रहा है, 2 2 का गैप आ रहा है, यानी कि अगर मैं 12 में कॉमन डिफरेंस 2 को ऐड कर दूंगा तो उसके बाद वाला निकल आएगा, यानी कि 12 के बाद आएगा 14 और 14 के बाद वाला आ जाएगा 16। तो क्या आ जाएगा, 12 के बाद आ जाएगा 14 और 14 के बाद आ जाएगा 16, 12 के बाद आ जाएगा 14, 14 के बाद आ जाएगा 16। तो तुम लोग ऐसे कॉमन डिफरेंस देख के ही खुद समझ सकते हो, या तो फिर डी की मदद लेके जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो आओ सीधे सीधे हम लोग अब अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर हम लोग की कौन सी है, 5.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर हैं उसको हम लोग को इस कंडीशन दी रहेगी और हम लोग को एक एपी सीरीज जो है वो फाइंड आउट करनी रहेगी। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या कह रहा है। पहला पार्ट जो है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक टैक्सी मान लो चल रही है, समझ लो तुम्हारे स्कूल से लेके तुम्हारे घर तक की एक टैक्सी चल रही है। अब स्कूल से लेके ये स्कूल है और ये है तुम्हारा घर, इसकी जो डिस्टेंस है ये मान लो है 5 किलोमीटर। तो टैक्सी वाला क्या कर रहा है कि 1 किलोमीटर में हम तुमसे 15 रुपये ले रहा है और तुम्हारे घर की डिस्टेंस कितनी है, 5 है। तो 1 किलोमीटर का 15 ले लिया, बचा कितना, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर का वो कितने रुपए के हिसाब से ले रहा है, पर किलोमीटर का 8 रुपये के, यानी 8 × 4 कर दोगे तो ये जो तुम लोग की जो है टोटल कॉस्ट निकलेगी। समझ में आ गया कि कहीं पे भी तुम लोग को जाना है तो टैक्सी ने कह दिया भैया ठीक है मैं लेके चलूँगा, लेकिन पहला किलोमीटर जो है उसका मैं रुपये लूँगा 15 और उसके बाद वाले का जितना भी आएगा किलोमीटर, जैसे जैसे दूसरा किलोमीटर स्टार्ट हो गया तो उसका मैं तुमसे लूँगा 8 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। थर्ड वाले का भी 8, फोर्थ वाले का भी 8, लेकिन पहला वाला किलोमीटर वो 15। नाइंसाफ़ी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर पहला 15 है तो दूसरा भी तुम्हें 15 ही लेना चाहिए, या अगर दूसरा 8 ले रहे हो तो पहला वाला भी 8 ही लो। अब पता नहीं ये क्या चीज़ है, समझ के बाहर है ये। चलो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन जो चाह रहा है, हम लोग को तो नंबर चाहिए ना बोर्ड्स में, तो जो क्वेश्चन कर हम लोग वैसा करेंगे भाई, नंबर हम लोग को मिल जाएगा। आ जाओ, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कर लेंगे लेट। क्या करेंगे, लेट टैक्सी का एक फेयर कर लेंगे, या लेट क्या करना है उसमें बताया ही हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंडीशन लिखेंगे कि टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना रुपये ले रहा है, 15 रुपये ले रहा है। ओके, 1 किलोमीटर का ले रहा है 15 रुपये। अगर यही हम लोग के फेयर, टैक्सी का फेयर क्या हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। तो 2 किलोमीटर का क्या कह रहा है कि भैया पहले वाले किलोमीटर का तो मैं 15 ही लूँगा, लेकिन उसके बाद का जो दूसरा किलोमीटर है उसका मैं 8 रुपये लूँगा। तो 15 8 कितना हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा 23। चलो ठीक है ये भी। अब आ गया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर में क्या कहा है कि पहले वाले का तो 15 किलोमीटर फिक्स है, अब बचा तुम्हारा 2 किलोमीटर, यानी 2 बार 8, एक बार 8 रुपये किलोमीटर के हिसाब से लेगा, फिर तीसरे वाले का भी 8 किलोमीटर के हिसाब से लेगा। तो ये तुम्हारा हो गया 31। अगर 4 किलोमीटर की मैं बात करूं तो ये कितना ले लेगा तुम्हारा 15, उसके बाद फिर 8 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर और ये हो गया 4 किलोमीटर। इसका फेयर तुम लोग का हो जाएगा 39। अब एपी सीरीज़ तुम लोग यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो कि भैया मेरी एपी सीरीज़ क्या है। मेरी एपी सीरीज़ पहले वाले की क्या थी, 15 थी, तो लिख देता हूँ, पहले थी 15, उसके बाद हो गई 23, उसके बाद हो गई 31 31 और उसके बाद हो गई 39, और ऐसे ये सो ऑन है, ये आगे भी जो है वो जाती रहेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना पहला वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी तरीके से और अच्छे तरीके से कर लिया, इसमें हम लोग को कोई भी अब डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, 4 पार्ट है टोटल, तो दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि देखो, द अमाउंट ऑफ पेयर ऑफ एयर, मतलब एयर है, प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, ठीक है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अच्छा, तो मतलब कह रहा है कि एक सिलेंडर है, तुम्हारे घर का सिलेंडर है,
उसके अंदर सिंपली मान लो कि एयर भरी हुई है। एक वैक्यूम आया भैया, एंट्री लिया वैक्यूम ने कि चलो मैं आ गया। वैक्यूम कह रहा है कि देखो मैं एक बार में सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर भरी है उसका फोर्थ 1/4 टाइम, 1/4 टाइम समझ रहे हो, 1/4 टाइम निकाल के बाहर फेंक दूंगा। फिर मैं चला जाऊँगा बाहर घूमने, फिर थोड़े देर बाद मैं आऊँगा और उसके बाद अब जितनी एयर बची है सिलेंडर के अंदर, मैं हूँ वैक्यूम, अब सिलेंडर के अंदर जितनी एयर भरी है उस एयर का भी 1/4 पार्ट जो है वो बाहर फेंक के फिर चला जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद आऊँगा। ऐसे मैं जो हूँ वो कैरी ऑन अपना करता रहूँगा कि एक बार में 1/4 टाइम जो हूँ वो बाहर फेंकता हुआ चला जाऊँगा। तो इसमें देखो सबसे पहले तो इसके अंदर तुम्हें क्या चाहिए कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर जो तुम्हारी एयर है वो एयर कितनी है, वो एयर तुम्हारी कितनी मात्रा में है, मतलब कि वो एयर तुम्हारी कितनी एग्जिस्ट कर रही है। अब जितनी भी वो एयर होगी उसी में से वैक्यूम जो है कुछ पार्ट बाहर फेंक रहा है ना 1/4 टाइम। तो सबसे पहले तुम्हें एयर का वैल्यूम मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे सिलेंडर के अंदर कितनी वैल्यूम ऑफ एयर जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या करेंगे कि लेट द वैल्यूम ऑफ एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ सिलेंडर बी, तुम कुछ भी लेट कर सकते हो, लेकिन एक बात याद करना, लेट वो करना जो 1/4 टाइम यानी कि क्या है 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम लोग मान लो कि 27 लेट कर लिए तो भाई वो तो पॉइंट में जाएगी, सॉल्व करने में तुम्ही को दिक्कत होगी। तो मेरे दिमाग में इस टाइम आ रहा है कि 64, और तुम्हारे बुक में भी 64 को ले ही के सॉल्व किया गया है। तो 64 हम लोग एक लेट कर सकते हैं, तुम लोग कुछ भी कर लो, कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे क्वेश्चन को गलत कर सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 64 को जो है वो लेट कर लिया गया। अब देखो यहाँ पे मैं खेल बताता हूँ, 64 हमने लेट कर लिया। अब ये है भाई इसके अंदर की एयर, सिलेंडर के अंदर एयर कितनी है 64। अब एंट्री होती है किसकी, वैक्यूम की। वैक्यूम क्या कह रहा है भैया, मैं जैसे ही आऊँगा मैं 1/4 टाइम जो हूँ क्या करूँगा, 1/4 टाइम तुम्हारी एयर को निकाल के बाहर फेंक दूंगा। तो 1/4 टाइम आ गया। 4 को डिवाइड करो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, यानी कि 16 तुम लोग की जो कह सकते हो 16 जो वैल्यूम हो रही है 64 में से 16 को निकाल के वो बाहर फेंक देगा। तो अब पहले कितनी थी 64, अब क्या हुआ सेकंड में कि 16 जो है वो बाहर चली गई। तो यानी कि ये चीज़ तुम लोग सिंपली ऐसे ही लिखे रहना, और सेकंड टर्म जो तुम्हारी सेकंड टर्म निकालोगे वो अब कितनी वैल्यूम जो है वो प्रेजेंट है तुम्हारे सिलेंडर के अंदर। तो भैया पहले 64 थी, लेकिन वैक्यूम ने क्या किया कि 16 को बाहर फेंक दिया। अब जैसे ही उसने 16 बाहर फेंका तो 64 माइनस 16 कर देंगे, तो अब कितनी प्रेजेंट है, अब है तुम लोग कह सकते हो कि ये हो गया 4 4 4 8 हो गया, और 3 में से क्या हो गया ये 5 में से 1 गया तो 4। अब अंदर प्रेजेंट है कितनी एयर तुम लोग की सिलेंडर के अंदर 48, ठीक है। अब आया फिर से, थोड़ा टाइम ख़त्म हो गया ना उसका, किसका, सिलेंडर का, अरे मतलब वैक्यूम का, वो फिर से आ गया कि अच्छा 48 बची है, लेकिन मैं तो फिर आ गया। अब वो फिर से 1/4 टाइम जो है एयर को बाहर सिलेंडर के फेंक देता है। तो 4 से फिर डिवाइड किया, कितना हो गया 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। इस बार इसने कितना किया 12। तो ये चीज़ तो इतनी रहेगी। अब सिलेंडर में कितना टर्म हो रहा है, कितना बचा था 48 बचा था, लेकिन 48 में से 12 को जो है वैक्यूम ने फिर से बाहर फेंक दिया, यानी कि -12 एयर जो है वो फिर से हो जाएगी। अब इसमें कितना बच जाएगा, 8 में से 2 गया बच गया 6, और 4 में से 1 गया बच गया 36। अब ये ख़त्म, ठीक है। अब हो गया इतनी देर, अब फिर से वैक्यूम जो है वो वापस आ गया सिलेंडर के पास कि भैया अब तुम्हारे अंदर कितनी एयर बची हुई है। सिलेंडर ने कहा भैया अब कुछ नहीं बची, बस 36 बची है, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन वैक्यूम भैया माना नहीं, वैक्यूम ने कहा ऐसे कैसे छोड़ दूँ, आ जाओ मैं फिर से आता हूँ। 1/4 टाइम उसने फिर से जो है बाहर फेंका, तो 1/4 36 का कितना हो जाता है 9 टाइम में, ठीक है। तो कितने बार में, यानी कि 36 में से 36 प्रेजेंट थी, लेकिन वैक्यूम ने 9 एयर को जो है वो फिर से बाहर फेंक दिया, यानी कि 36 माइनस 9 कर दो, कितना बच गया, बच गया 27। तो ये ऐसे ही कैरी ऑन जाएगा जब तक कि ये कटता जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इतना निकालो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, एक AP सीरीज़ मिल गई, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अपनी AP सीरीज़। क्या निकल के आई हम लोग की AP सीरीज़, देखो सबसे पहले था 64, उसके बाद था 48, उसके बाद था 36, उसके बाद था मेरा 27, और इसी तरीके से कैरी ऑन जो है ये होता हुआ चला गया है।
ये हम लोग की एक एपी सीरीज़ जो है वो निकल कर आ गई है। अब इसमें तुम लोग चेक कर लेना, तुम लोग का मन हो तो देख लेना। 48 में से 64 माइनस करो, देखो कितना बच रहा है। अगर मैं 48 में से 64 माइनस कर दूंगा तो 8 में से 4 के बचे 4, नहीं 64 में से माइनस करोगे ना तो माइनस का एक टर्म आएगा और वैल्यूम देख लेना, मेरे ख्याल से सेम ही वैल्यू निकलेगी और सेम निकलेगी यानी कि तुम लोग की एपी सीरीज़ जो है वो एकदम सही है। ठीक है, आंसर लेकिन यही है। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हम लोग का क्या कह रहा है, देखो थर्ड पार्ट में पढ़ लो कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है, व्हेन इट कॉस्ट रेस 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये तुम लोग का कह सकते हो कि पहले वाले क्वेश्चन जैसा है कि यहाँ पे एक कुआं, वेल मतलब क्या होता है कुआं, एक कुआं जो है वो खोदा जा रहा है, डिगिंग मतलब खोदा जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है कि पहला मीटर जो है फर्स्ट मीटर, वहाँ पे कितना रुपए जो है वो कॉस्ट चार्ज लिया जा रहा है, 150 रुपये फर्स्ट मीटर का। और उसके बाद जो तुम लोग का सेकेंड मीटर थर्ड मीटर उसके ईच है, फर्स्ट के बाद जितने भी मीटर आएंगे तो पर मीटर का तुम लोग का कॉस्ट जो लिया जा रहा है वो 50 रुपये। ये भी नाइंसाफ़ी है भैया, जब पहला 150 ले रहे हो तो दूसरा तीसरा भी तो 150 लो, या अगर दूसरा 50 ले रहे हो तो पहला भी तो 150 लो। ये कौन सा है कि पहले वाले में तुम 150 लोगे और दूसरे मीटर में 85 लोगे, यानी कि अच्छा खासा कम हो गया। ठीक है, ये पता नहीं क्या जहाँ में। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं कि पहले से गिवन है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि लेट द डिगिंग ऑफ वेल, कितना मीटर है पहले वाले 1 मीटर, पहले वाले मीटर का कितना रुपये कॉस्ट ले रहा है, 150 रुपये जो है वो ले रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि ईच, अगर मैं यही चीज़ को 2 मीटर कर दूं तो वो क्या कह रहा है कि पहले वाले का तो 150 फिक्स है कि मैं कॉस्ट लूँगा ही लूँगा, और दूसरा वाला मीटर जैसे ही आएगा, दूसरा मीटर मैं जैसे ही गड्ढा खोदूँगा कुएँ के लिए, उसके लिए मैं 50 रुपये तुमसे एक्स्ट्रा जो है वो पे कर लूँगा, यानी 150 पहला, दूसरा 50 मिला के हो गए तुम्हारे 200। ठीक है, थर्ड मीटर तुम्हारा जैसे ही आया, थर्ड मीटर देख लो, थर्ड मीटर के लिए तुम्हारा था कितना, पहला वाला है 50 और बाकी के बचे 2 मीटर जो है वो तुम्हारे हो गए 50 + 50, यानी कि कितने हो गए टोटल 250। ऐसे ही 3 मीटर जो तुम्हारा होगा उसके लिए वो पहले वाले मीटर के लिए ले लेगा, अरे 4 मीटर, यहाँ 3 तो हो गया, अब तुम्हारा क्या है 4 मीटर है, तो 4 मीटर के लिए वो क्या कर लेगा, पहले वाले के लिए तो ले लिया 150, बचे हुए 4 के लिए 50 50 50, यानी 50 50 फिर से 50 फिर से 50, यानी टोटल कितने हो गए तुम्हारे, टोटल हो गया 300। तो ये तुम लोग की एक एपी सीरीज़ जो है वो बन गई। क्या बन गई, एपी सीरीज़ तुम लोग की बनकर आ गई। क्या एपी सीरीज़ तुम लोग की 150, फिर है 200, फिर 250, उसके बाद तुम्हारी है कितनी 300 ना, 300, और उसके बाद तुम्हारी क्या है 350। इसको जो है तुम लोग कैरी ऑन जो है वो कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालो, जैसा कि मैंने बताया तो तुम्हें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस करके। ये एपी सीरीज़ तुम लोग की निकल के आ गई। अब देखो इसमें कि 200 में से जैसे 150 माइनस करोगे तो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस जो डी निकलेगा वो 50 ही निकलेगा। 2.5 में से 200 माइनस करोगे तब भी 50 निकलेगा, और 3.5 में से 300 माइनस करोगे तब भी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस 50 ही निकलेगा। तो यहाँ पे तुम लोग लिख भी सकते हो कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ अ एपी सीरीज। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, यानी कि पहले 4 टर्म तुम लोग को लिखने हैं व्हेन द फर्स्ट टर्म ए है, तुम लोग का फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो तुम लोग को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ए जो होता है वो तुम लोग का फर्स्ट टर्म होता है और डी जो तुम लोग का होता है कॉमन डिफरेंस होता है। और इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट 4 टर्म यानी कि 4 एपीज तुम लोग को बतानी को, जिसको हम लोग क्या कहेंगे A1 A2 A3 और A4। अब बताओ इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म हम लोग को कितना गिवन है, फर्स्ट टर्म हम लोग को गिवन है A1। एक सेकेंड यार, ये क्या है, ऑन हो गया। It doesn't look like you have an app named Anurag. You can search.
तो चलो अब हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, देखो राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट 4 टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। यानी कि ए और डी तुम लोग को बता दिया गया है और एपी सीरीज तुम लोग को निकालना है पहले 4 टर्म। अब कैसे निकालोगे, तो हम लोग को पता है कि हम लोग कहते हैं क्या, A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3 और फोर्थ टर्म को हम लोग कहते हैं A4। यही 4 हम लोग को निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, A1 हम लोग को गिवन है, देखो A कह लो या A1 कह लो, क्या है हम लोग का 10 है, मैंने पहले भी बताया था। कितना गिवन है, 10 है। कॉमन डिफरेंस है 2। तो अब तुम लोग को पता होगा ये चीज़ कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 करेंगे तो तुम लोग का तुम्हारा आ रहा है 2। यानी कि अगर मैं इसको कह दूं कि A2 हम लोग को नहीं पता, मान लो मैंने कह दिया x है, एक ये बता रहा हूँ, उसके बाद तो ट्रिक है, तुम लोग को खुद समझ में आ जाएगा। इसको मान लो A2 हम लोग को नहीं पता x है, तो अगर मैं क्या करूँ, देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करो। अगर x माइनस 10 कर दूँ, A2 माइनस A1 कर दिया, A2 माइनस A1, A2 है ये और ये है A1, A2 माइनस A1 कर दूँ तो किसके इक्वल है, कॉमन डिफरेंस हम लोग का है 2। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जाओ, ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 10 माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा हम लोग का, 12 हो जाएगा। तो या तो एक ऐसे तुम लोग कह सकते हो कि सेकंड टर्म निकाल सकते हो, 12 जो है वो हम लोग का है सेकंड टर्म। ये है लेकिन लेंदी, देख के तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस हम लोग का कितना है, 2 का है। यानी कि 10 में 2 ऐड कर दोगे तो हम लोग का कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। 10 में 2 ऐड करोगे तो आ जाएगा 12। फिर थर्ड टर्म निकालने के लिए 2 को फिर ऐड कर दोगे, यानी हो जाएगा 14। फिर फोर्थ टर्म निकालने के लिए 2 को फिर ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 16। ये टर्म है शॉर्टकट मेथड और इसी से तुम लोग को करना है, कोई भी नंबर तुम लोग के नहीं काट सकता है, ठीक है। तो एपी का सीरीज़ तुम लोग की क्या निकल के आ गई भाई, तुम लोग यहाँ पे सीधे सिंपली लिखोगे 10। अच्छा कॉमन डिफरेंस 10 है यार, मैंने देखा नहीं, मैं कॉमन डिफरेंस 2 समझ रहा हूँ। चलो तो सब वैसे ही है, जितना तुम लोग समझो एकदम सही समझो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस A1 कितना है, 10 है, ठीक है। डी भी जो है डिफरेंस कितना 10 का है, तो 10 में 10 ऐड कर दोगे तो A2 कितना हो जाएगा 20, A3 हो जाएगा 30, A4 हो जाएगा 40। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी हम लोग का एकदम सही है। AP हम लोग लिख देंगे, हम लोग का AP क्या निकल के आया 10, 20, 30, 40। ये हम लोग का जो है वो 4 टर्म निकल के आ गया और क्वेश्चन में हम लोग से 4 टर्म ही पूछ रहा था। 5 टर्म निकल के आता तो 5 टर्म भी बता देते हैं। ऐसे ही हम लोग को ये वाला भी करना है, इसमें भी हम लोग को 4 टर्म निकाल लेना है। तो कॉमन डिफरेंस इसमें कितने का, 0 का है। अच्छा अब देखो कॉमन डिफरेंस कितने का, 0 का है। यानी कि तुम लोग समझ सकते हो कि अगर मैं A2 माइनस A1 कर दूँ, ठीक है, A2 माइनस A1 करूँ और कॉमन डिफरेंस कितना आए, 0 ही आए, तो तुम लोग को कुछ करना ही नहीं है। 3 माइनस 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि पहला जो है सेकंड टर्म भी तुम्हारा वही है, तभी ना कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। अगर मैं सीरीज लिख दो 2 2 2, ये कैरी ऑन है, तो इसमें अगर AP निकालोगे तो A2 में से A1 माइनस करोगे, यह है A2, ये है A1, ये है A3, तो A2 में से A1 माइनस करोगे यानी 2 माइनस 2 करोगे तो कितना कॉमन डिफरेंस आएगा, 0। और इसी 0 को हम लोग D कहते हैं। यानी कॉमन डिफरेंस अगर 0 हो रहा है तो यानी हम लोग की जो तुम लोग कह सकते हो कि जो जितने भी टर्म है सारे के सारे टर्म हम लोग के सेम हैं। यानी कि यहाँ पे AP हम लोग की क्या आ जाएगी, यहाँ पे AP हम लोग की एकदम सेम है, माइनस का 2, सेकेंड भी माइनस का 2, उसके बाद का सेकेंड भी माइनस का 2 और उसके बाद का भी माइनस का 2। 4 टर्म पूछ रहा था, हम लोगों ने 4 टर्म जो है उसको बता के दे दिया है। अब आ जाओ हम लोग इसी के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि हम लोग का A जो है वो 4 है, A हम लोग का 4 है, इसी को हम लोग A1 भी कहते हैं, और A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। तो अब बताओ ये कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हम लोग को माइनस का 3 दिया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस जैसे ही माइनस का 3 दिया हुआ है तो A2 माइनस A3 करना है ना, यानी कि प्लस करते हुए चलना है। तो 4 में अगर हम लोग प्लस का कर देंगे, 4 प्लस और माइनस का 3 क्या निकल के आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी आ जाओ प्लस का 3 कर दिया तो निकल के क्या आया, 4 में से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 गया, बच गया 1। A2 का टर्म हम लोग के पास आ गया 1, A2 जैसे ही 1 आ गया हम लोग के पास, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके माइनस का 3 कर देंगे। माइनस का क्या कर देंगे भाई, कॉमन डिफरेंस 3 है ना, तो 3 ही को हमें हमेशा प्लस करेंगे तभी आगे का टर्म मिलेगा। तो माइनस का 3 कर देंगे, -3 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस का 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आज हम लोग आ जाएंगे तो ये हम लोग का A3 जो निकल के आया, माइनस का 2 निकल के आया। अब माइनस का 2 जैसा ही निकला तो माइनस का 2 निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, माइनस का 2 और फिर यहाँ पे प्लस होगा
और फिर यहाँ पे माइनस का 3 कर देंगे तो माइनस माइनस यानी माइनस का 5 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग माइनस का 5 कर देंगे, फिर प्लस -3 कर देंगे तो माइनस का क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 8 निकल के आ जाएगा। तो ये हम लोग का 8 टर्म जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, यानी A4 जो है A1 हम लोग का AP सीरीज़ जो है हम लोग की AP सीरीज़ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या AP सीरीज़ अपनी AP सीरीज़ हम लोग की क्या है, पहली है 4, दूसरी हम लोग ने क्या निकाली, जब हम लोग 3 को प्लस कर रहे हैं तो हम लोग का 1 निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। उसके बाद हम लोग का माइनस का 2 निकल के आ रहा है, और उसके बाद माइनस का 5 और माइनस का 8, और ये कैरी ऑन होता हुआ चला जाएगा। और इसी की ये हम लोग की AP सीरीज़ है। क्वेश्चन में अच्छा क्या पूछा है एक बार फिर से देख लें, और तो कुछ नहीं पूछा है, हाँ बस यही पूछा है। तो इसको तुम लोग देख सकते हो, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस करके एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना कि 1 में से 4 जाएगा तो -3 आ रहा है ना, हाँ -2 में से 1 जाएगा तो -3 आ रहा है। देखो माइनस का 2 और +1 कर दोगे, माइनस करते हैं ना, माइनस का 2 और फिर माइनस का 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो इस तरीके से ये वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर अब तुम लोग का ये 4th पॉइंट आ गया। इसमें तुम लोग क्या करोगे, देखो ए तुम लोग को दिया है माइनस का 1, A1 तुम लोग को क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है माइनस का 1, हमें निकालना है A2, फिर निकालना है A3 और A4, यही 4 टर्म जो है वो हम लोग को निकालने हैं। कैसे निकालने हैं ये देखा। डी हम लोग को कितना गिवन है, डी हम लोग को गिवन है 1/2। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। तो इसी को प्लस करते हुए चलो, अगर -1 में प्लस कर देंगे 0.5 तो हम लोग का आंसर क्या निकल के आ जाएगा, -1 में से 0.5 यानी माइनस का 0.5, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 0.5 में क्या करना है, हमें प्लस कर देना है 0.5, ठीक है, 0.5 को प्लस कर देना है। तो अब हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 0.5 + 0.5। एक सेकंड, -1 था ना तो माइनस की साइन है, यहाँ पे क्या है, माइनस की साइन है। क्यों माइनस की साइन है, देखो ये -1 है तो -1 बड़ा है 0.5 से, तो -0.5 आएगा, क्योंकि साइन जिसकी बड़ी होती है वही साइन आती है वैल्यू की, ठीक है। -0.5 और उसमें जो है कॉमन डिफरेंस कितना है 0.5 प्लस कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, इस बार आ जाएगा 0, ठीक है। अब 0 में क्या करना है कि प्लस कर देना है कितना, 0.5 को, तो हमारा फिर से आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब 0.5 में फिर से प्लस कर देंगे 0.5 को तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब तुम लोग कहोगे यार ये 0.5 क्यों प्लस कर रहे हो बार बार, तो देखो प्लस इसलिए कर रहे हैं 0.5 को क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा डी जो है वो 0.5 ही है। तो जब भी हम लोग को अगर मान लो यहाँ पे हम लोग को दिया है 2, तो 2 के आगे हम लोग को टर्म नहीं पता है तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस तो पता है, तो 2 के आगे मान लो हम लोग का कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, तो 2 + 3 कर देंगे जैसे ही, तो 3 तो 5 हो गया, तो अगला टर्म जो है 5, ये हम लोग को अगला टर्म जो है वो पता चल जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो AP हम लोग की क्या निकल के आ गया, यहाँ पे लिख देंगे, पहला था -1, उसके बाद था -0.5, उसके बाद था 0 और उसके बाद था 0.5, यहीं पे तो 4 हो गई, एक एक्स्ट्रा निकाल दिया 1 मैंने, वो नहीं निकालता तब भी चल जाता। चलो तो ये तुम लोग की AP की सीरीज़ हो गई यहाँ तक की। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, जो कि बहुत ज़्यादा इजी तुम लोग का है, तुरंत तुम लोग कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, पढ़ो, और द फॉलोइंग APs राइट फर्स्ट टर्म, ओके फर्स्ट टर्म एंड देन कॉमन डिफरेंस। अच्छा इसमें फर्स्ट टर्म बताना और कॉमन डिफरेंस बताना है, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, एकदम आराम से मस्त घर चले जाओ। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहला टर्म तुम लोग को पता है, जो पहला होता है वही तुम लोग का A होता है। तो तुम्हारा A पूछ रहा है तो A हम लोग लिख देंगे, A कितना, A भैया है 3। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है D, तो कॉमन डिफरेंस D कितना है। अब देखो इसमें तुम लोग सब ट्राई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें से इसमें माइनस कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, A2 - A1, ये है तुम्हारा A2, ये है तुम्हारा A2, ये तुम्हारा है A1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A2 - का A1, A2 क्या है 1 माइनस का 3, कॉमन डिफरेंस D क्या निकल के आ रहा है, -2, ठीक है। तुम लोग और भी बाकी सब कर लेना, कॉमन डिफरेंस D ही निकल के आएगा। अब यहाँ ये सेकंड पार्ट में आते हैं, इसका A क्या है भैया, -5 पे A, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D निकालना है, D कैसे निकालते हैं भैया, A2, इसमें मैं क्या करूँगा, 3 में से 1 को माइनस कर देता हूँ। तुम लोग किसी से भी करो, ज़रूरी नहीं पहला तीसरा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, A3 - A2 कर रहा हूँ। तुम लोग कहोगे भैया A2 - A1 ही तुम करते हो बार बार, कुछ और भी तो करो। चलो A3 - A1 करते रहो। A3 का पार्ट ये है और A2 का ये है, तो 3 - 1, तो 3 माइनस और यहाँ पे फिर से माइनस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो इसमें इससे तुम्हारा कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया, D जो है 4 है। तुम लोग बाकी सबसे भी ट्राई कर लेना, वैल्यू 4 ही निकलेगी, चाहे इसको इससे करो
इसको इससे करो, इसको इससे करो, इससे इससे कॉमन डिफरेंस 4 ही निकलेगा, इसको इससे करो, इसको इससे या इसको इससे कॉमन डिफरेंस 2 ही निकलेगा। 100% लिख के दे रहा हूँ। अब इस वाले पार्ट में आ जाते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है तुम्हारा, पहला ए डिनोट कर दो, ए होता है मेरा 1/3। चलो ठीक है, ए क्या होता है 1/3। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ। डी कैसे निकालूंगा, A4 - A3 करके चेंज कर दे रहा हूँ बार बार, तुम लोग भी सोचो सर कुछ अलग कर रहे हैं। चलो ठीक है, इस वाले से इस वालों को मैं माइनस करता हूँ, यानी 13/3 माइनस 9/3। तो ये तुम लोग देख सकते हो बेस सेम है 3, तो 3 रहेगा और यहाँ पे सिंपली 13 - 9 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, ये आ जाएगा 13 में से ये जाएगा 9, यानी 3 और 1 4। तो 4/3 जो है वो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस जो है वो निकल के आ रहा है और ये 100% सही है। तुम लोग क्रॉस चेक कर सकते हो किसी दूसरे से भी करके। ए निकालना था ए निकाल दिया, डी निकालना था डी निकाल दिया। इसमें आ जाओ, इसमें भी हमें ए बता निकालना है। ए मैंने बता दिया, ए है 0.6 हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम करेक्ट है। डी निकालना है, डी मैं कर देता हूँ क्या, इस बार A2 माइनस का A1। A2 क्या है 1.7 है, माइनस कर दो 0.6, क्या निकल के आएगा तुम्हारा, 7 में से 6 गया बच गया 1 और 1 में से 0 गया बच गया 1। तो कॉमन डिफरेंस जो निकल के आया वो तुम्हारा निकल के आ गया 1.1 और यही तुम्हारा आंसर है। चलो थर्ड पार्ट भी तुम लोग का इस हिसाब से कंप्लीट होता है। अब शुरुआत होती है तुम लोग के क्वेश्चन नंबर 4 की। ऐसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग का आखिरी है, लेकिन खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इसके अंदर तुम्हारे पार्ट कितने हैं, पार्ट है 15, करते करते थक जाओगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एन एपी। अच्छा मतलब अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं, एपी की सीरीज़ बन रहा है, तो फाइंड देम कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसमें क्या कह रहा है कि भैया एक काम मेरा छोटा सा तुम ये कर दो कि एपी को मेरे निकाल दो। एपी जब मेरा निकल जाएगा तो उसको चेक कर लो, अगर वो एपी सीरीज़ है तो एपी सीरीज़ होने के बाद उसके 3 टर्म एक्स्ट्रा लिख देना, और अगर एपी सीरीज़ वो नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ के तुम लोग चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो आओ हमें क्या करना है, हमें तो पहले चेक कर लेना कि ये एपी है कि एपी नहीं है। अगर एपी होगा तो आगे के थर्ड टर्म निकालेंगे, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे, यही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। तो आओ इसमें एक हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ क्या, पहला पार्ट क्या है, ये है 2। तो तुम्हें पता है कि पहला वाला जो होता है ये 2 है, उसके बाद तुम्हारा है 4, उसके बाद तुम्हारा है 8, उसके बाद तुम्हारा है 16। इसको ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है A1, ये हम लोग का है A2। ये तुम लोग थोड़े शुरू में तुम लोग को करेगा, उसके बाद तुम लोग बगैर देखे भी तुम लोग कर सकते हो, समझ जाओगे। ये A3, ये तुम्हारा है A4, आगे कोई टर्म होता वो होता A5। तो AP समझने के लिए सबसे पहले ये देखो कि क्या कॉमन डिफरेंस सबके सेम है कि नहीं है। तो देख लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस D में आ जाओ। तो भैया अगर A2 माइनस A1 करता हूँ मैं, A2 माइनस A1 करता हूँ, तो A2 माइनस A1 जैसे ही मैंने किया मेरा क्या निकल के आ रहा है, देख लो 4 माइनस 2 यानी कि पहला 2 निकल के आ रहा है। चलो दूसरे का देख लेता हूँ मैं, दूसरे का जैसे ही देखूँगा क्या हो जाएगा, D A3 माइनस A2 कर लेता हूँ। तो A3 का टर्म क्या है, 8 वाला है, ठीक है, कौन सा 8 है, तो 8 माइनस क्या कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ। तो 8 में से 4 गया तो क्या बचा मेरा, 4 बचा। अब देखो इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक कॉमन डिफरेंस हमारा 2 निकला तो दूसरा भी 2 निकलता तभी नहीं पी होता, दूसरा तुम्हारा 4 निकल गया, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो यहाँ पे तुम लोग यहीं पे रुक जाओ और यहाँ पे लिख देना कि C से कॉमन, या लिख देता हूँ कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम therefore इट इज़ नॉट एन एपी। भैया ये एपी है ही नहीं, यहीं पे मैं मज़ा आ गया, करना ही नहीं पड़ा सॉल्व। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सब सॉल्व करना पड़ेगा, एक ही दो होंगे जिसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। चलो इसमें भी आ जाओ, इसमें हम लोग को ये गिवन है। तो यहाँ पे देखो A1 पहला हम लोग का है 2, दूसरा टर्म जो हम लोग का है वो हम लोग का है 5/2, 5/2। थर्ड टर्म जो हम लोग का है वो 3 है, और चौथा जो हम लोग का है 7/2 है। देखो सबसे पहले तो इसको तुम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। इसको एक नई सीरीज़ अगर मैं बना के लिख दूं तो इसको कैसे लिखूंगा वो तुम्हें दिखाता हूं। देखो 2 तो ऐसा ही हम लोग का, ठीक है 2 है, उसके बाद अब 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2.5,
2.5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 मेरा सही है। उसके बाद मेरा क्या है, 7 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 2 3 6 और 3.5, ये हम लोग की अब नई AP बन गई। चलो अब इस नई वाले AP से हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या कॉमन डिफरेंस सेम है हम लोग का। तो कॉमन डिफरेंस D को निकाल लेता हूँ मैं। क्या करूँगा मैं, A2 माइनस A1। अब तो समझ में तुम लोग को आ गया होगा ना कि A2 क्या होता है, A1 क्या होता है। दूसरा वाले टर्म से पहले को माइनस कर दूँ, यानी कि 2.5 माइनस 2 करूँगा जैसा ही, आंसर मेरा क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। सही कर रहा हूँ ना, 0.5, हाँ ठीक है। फिर D निकालता हूँ मैं थर्ड वाले के लिए, यानी कि A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 निकालूंगा। A3 का टर्म क्या है, 3 है, तो 3 माइनस 2.5 करूँगा। फिर से मेरा जो निकल के आ रहा है वो 0.5 निकल के आ रहा है। चलो ये भी सही है। अब फिर तो कॉमन डिफरेंस अपने लास्ट के लिए निकालता हूँ। A4, 4 ही टर्म है हम लोग का, A4 माइनस का A3, ठीक है। तो ये लास्ट वाले का क्या है मेरा, 3.5 माइनस का 3.5 माइनस का 3, तो 3.5 ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे भी 0.5 आएगा और प्लस का आएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तीनों जो कॉमन डिफरेंस निकला, ये तीनों का तीनों मेरा सेम निकला। तो यहाँ पे एक लाइन लिखूँगा कि इट इज़ एन AP। यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ मैं, कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। अब क्या करना, अगर AP है, देखो क्या कह रहा है, अगर AP है तो क्या करना है, राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि 3 एक्स्ट्रा टर्म इसके लिखो। पहले कितने लिखे हैं, 1 2 3 4, 4 पहले से लिखे हुए हैं, लेकिन हमें अब 4 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें 4 5 6 7 टर्म तक चाहिए। 3 टर्म और लिखो। तो कॉमन डिफरेंस तुम लोग को पता होगा, तो 3 टर्म और लिखने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, ये मैंने तुम्हें बताया भी था सबसे, वीडियो जब स्टार्ट हो रही थी उसी टाइम मैंने बता दिया था। देखो क्या क्या किया जाता है। जैसे कि हम लोग को क्या है, लास्ट टर्म हम लोग का क्या है, 7.2 है। इसको तुम लोग अगर ट्रिक के हिसाब से करोगे तो मैं देखूँ, अगर मैं डायरेक्ट करा दूँ ट्रिक के हिसाब से तो कैसे करोगे। यहाँ पे लिखना AP, बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखना AP। कभी कभी ट्रिक से भी काम लिया करो। अब देखो यहाँ पे गौर करो क्या है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, समझ रहे हो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, 1 का फर्क है, 2 के बाद 3 आ जाता है। और फ्रैक्शन में यहाँ पे 5/2 है तो यहाँ पे 7/2 है, यानी फ्रैक्शन में 2 का फर्क है। तो अगर इसके मैं डायरेक्ट लिख दूँ और 100% सही लिखूँगा, देखो कैसे, पहले जो दिया है वही लिख देता हूँ, 2, उसके बाद है मेरा 5.2, उसके बाद मेरा है 3, उसके बाद मेरा है 7। अब मेरे 3 एक्स्ट्रा लिखने हैं, देखो एकदम सही लिखूँगा, 1 लिखूँगा मैं, 3 है यहाँ पे 3 है, तो 3 के बाद आ जाएगा यहाँ पे मेरा 4, ठीक है। और 4 के बाद देखो यहाँ पे 7/2 फ्रैक्शन है, 2 का फर्क है, तो 7 9, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9/2 का फ्रैक्शन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5, ये सो ऑन। अब देखो यही मैं सेम सीरीज़ जो है वो 100% तुम्हें निकाल के दिखा देता हूँ। क्या यहाँ पे 9.2 तुम लोग को क्रॉस चेक करा देता हूँ, तुम लोग के मन में डाउट ना हो। तो देखो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस यानी D के हेल्प से आगे वाले फाइंड आउट करने हैं। 7/2 तक के मुझे पता है, तो 7/2 को हम क्या लिखते हैं, या 7/2 ही लिखे रहने दो, ठीक है। और इसमें ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस हम लोग का कितना निकला है, कॉमन डिफरेंस हम लोग का 0.5 सब में निकल के आया है, तो 0.5 इसमें प्लस कर दो, प्लस का 0.5। अब 0.5 जैसे ही प्लस हुआ, इसको तुम लोग सॉल्व कर लो, क्या निकल के, ये 7, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8/2, और 8 को जैसे ही काटोगे तो 4 आ जाएगा। तो देखो मैंने 4 लिख दिया। एक डाउट हो गया, एलसीएम ले लिया करो तुम लोग सिंपली एकदम। अब 8 हो गया। अब 8 के बाद तुम्हें क्या करना है कि 8 प्लस फिर से 0.5 कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 8, और या 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो 8 कर दो और फिर प्लस 0.5 ही रख दो, इसको हम लोग क्या कर देंगे 8.5 कर देंगे, ठीक है। 8.5 हो गया। अगर 8.5 को 0.5 हमने प्लस कर दिया, नहीं 4 में प्लस करना है ना, वही मैं सोचूं गलत क्यों हो रहा है। देखो क्या निकल के आया, तो 4 निकल के आया। अब 4 का अगला टर्म क्या लेना है, तो मैं 0.5 कॉमन डिफरेंस प्लस कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4 और प्लस हो जाएगा तो 4.5 हो जाएगा। 4.5 को अगर मैं ये पॉइंट हटा लूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 45 अपॉन में आ जाएगा 10, पॉइंट हट के नीचे 10 आता है, ये तो तुम लोग को पता है ना। और इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 9 45 और 5 2 10, तो 9/2 भी देखो ये आ गया। तो ऐसे तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पहले वाले को देख के दिमाग से अपने, कोई तुम्हारा इतना जो है वो चेक नहीं करने वाला है। और नहीं समझ में आ रहा हो कुछ भी तो एलसीएम ले लो, वो एकदम बेस्ट तरीका है, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। तुम्हारा एलसीएम लेके आगे वाला
कॉमन डिफरेंस ऐड करो, आगे वाला पार्ट अपने आप तुम्हारा निकल जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने पार्ट थर्ड में। अब देखो थर्ड हम लोग का क्या कह रहा है, ये एक सीरीज़ हम लोग को गिवन है, तो पहले तो चेक करो कि क्या कॉमन डिफरेंस है। एपी सीरीज़ है, एपी सीरीज़ के लिए सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या इसका डी कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर सेम है तो ये एपी है। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हूँ मैं, ये हमारा क्या है A1 है, ये हमारा क्या A2 है, ये हमारा क्या A3 है, ये हमारा क्या A4 है। समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने निकाल लिया क्या, सबसे पहले डी निकाल रहा हूँ कॉमन डिफरेंस। क्या करना है, A2 माइनस A1 करना है। A2 या हटाओ यार, यहीं करो, डी निकाल लेता हूँ। क्या करना है, A2 माइनस का, यार ये कुछ डाउट हो रहा है मेरा, चल नहीं रहा है पेन सही से। A2 माइनस का A1, चलो तो A2 मेरा क्या है, माइनस का है 3.5, माइनस का 3.2, और उसके बाद माइनस कर देना है, और एक माइनस पहले ही से है, माइनस का 1/2। तो ये देखो ये क्या निकल के आ रहा है। अब इसको जैसे ही हम प्लस, ये प्लस वाला जो है इसको खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये बीच में प्लस हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 2, और 2 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 0, यानी कि माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 क्यों, क्योंकि बड़ी साइन जो है ये वाली है, ये वाली तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ा जो है 3.2 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी, उसके साथ माइनस है, तो आंसर जो माइनस ही में आना है। तो पहले वाले का कॉमन डिफरेंस माइनस का 2 निकला। दूसरे वाले का निकाल लेते हैं, दूसरा वाला क्या निकलेगा मेरा, A3 माइनस का A2 निकाल लेते हैं। A3 हमारा है माइनस का 5.2, उसके बाद माइनस की साइन और माइनस ही का 3.2। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से 3 गया, बच गया 2, यहाँ पे भी माइनस का 2 निकला। फिर से मैं डी निकाल लेता हूँ, इस बार डी क्या निकलेगा मेरा, A4 माइनस का A3 निकल जाएगा। चलो क्या इस बार माइनस का 7.2 है, ओके, और उसके बाद माइनस का 5.2 है। सॉल्व करो, बीच का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 में से 2 गया, बच गया 0, खत्म हो जाएगा। 7 में से 5 गया, बच गया माइनस का 2। यहाँ पे भी अब देखो कॉमन डिफरेंस एकदम सेम निकल के आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस जो भैया है वो एकदम सेम है। कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर इट इज़ एन एपी। अब भैया एपी है तो इसके आगे के 3 टर्म लिखने हैं। अब इसमें तुम्हें 3 टर्म लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि तुम लोग इसको आराम से देख लो कि माइनस हो रहा है सब में। अब माइनस 7.2 में माइनस 2 जैसे ही ऐड करोगे तो माइनस 9.2 हो जाएगा। तो पहले जितने टर्म है उतने टर्म लिख लेता हूँ, माइनस का 1.2, उसके बाद माइनस का, अरे लिखाओ यार 3.2, उसके बाद माइनस का 5.2, उसके बाद माइनस का 7.2। यहाँ तक तो क्वेश्चन था। अब हमें लिखना है 3 पार्ट। तो मेरा क्या है, इसमें जब माइनस 7.2 में माइनस 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 9.2, इसके बाद हो जाएगा माइनस का 11.2, और इसके बाद एक और जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 13.2। यह हमारी एपी सीरीज़ हो गई, और ये कैरी ऑन है, ऐसे ही आगे चलती हुई चली जाएगी, इसको कोई दिक्कत नहीं है, जितना दूर लेके जाओगे ये चली जाएगी। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये वाला तुम लोग इजीली कर सकते हो, नहीं करोगे तो लाओ मैं करा देता हूँ। चलो डी निकाल लो पहले, सबसे पहला डी निकलेगा तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, -6, और फिर एक साइन, और फिर यहाँ पे माइनस का 10, तो ये कितना आ गया, -6 और प्लस 10 में से 6 गया, बच गया 4। चलो फिर से कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेता हूँ। इस बार निकलेगा A3 माइनस का A2। चलो इस बार क्या है भैया, A3 मेरा कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो यानी कि माइनस का 2 से माइनस का 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 जो है ये प्लस हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, फिर से 4, ये भी यानी कि है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो A4 माइनस का A2, तो यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला टर्म जो है वो 2 है, फिर माइनस का 2, तो ये क्या हो गया, ये भी मेरा 2 to 4 हो गया। तो यहाँ पे वही लिखेंगे कि भैया कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस सी एम मतलब सी से कॉमन, एम से सी एफ ना, सी से कॉमन, एफ से डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज़ एन एपी। ओके, अब क्या निकालना है, एपी सीरीज़ निकालनी है। एपी सीरीज़ 3 टर्म आगे की निकालनी है। तो 3 टर्म आगे की कैसे निकालोगे, चलो निकाल देता हूँ चट से। पहले यही लिख दो, -10, ठीक है,
अरे यार, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और फिर 2, 3 टर्म आगे करना है। तो 2 में जैसे ही 4 ऐड कर देंगे तो 4 2 8, 8 में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, आगे का टर्म निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस था हमारा 4, तो 8 में 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। एक टर्म और निकालना है, तो 12 में जैसे ही कॉमन डिफरेंस 4 ऐड करेंगे तो वो फिर से निकल के आ जाएगा 12 4 16। अब फिर से अगर 16 में से 12 को माइनस करोगे तो 4 ही आएगा, 12 से 8 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 8 में से 4। तो ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन एकदम सही है, क्रॉस चेक हमेशा कर लिया करो। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन में तुम्हारा एकदम सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। देखो 5 में बच्चे देख के रूट को डर जाते हैं, तो रूट को देख के डरना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो इसमें मैं पहले लिख देता हूँ, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। कॉमन डिफरेंस निकालना है मुझे D का। क्या करूँगा, A2 माइनस A1 करना है, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में ये 3। अब देखो, अब तुम्हें जैसे ही पता होगा कि ब्रैकेट अगर मैं हटा दूँ, यहाँ से ब्रैकेट हट गया तो देखो एक 3 प्लस का दिख रहा है तुम्हें और एक 3 माइनस का, ये 3 प्लस ये 3 माइनस का कट गया, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 2 जो है वो बच गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ गया। अब दूसरा वाला कर लो, दूसरा वाला मेरा क्या है A3 माइनस का A2 है। चलो अब यहाँ पे दूसरा का क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है। ठीक है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट हमेशा लगा लेना 3 प्लस अंडर रूट 2। अब देखो ब्रैकेट जैसे ही हटता है तुम लोग को ये पता होनी चाहिए कि अंदर वाली जो साइन है ना वो चेंज हो जाती है। तो ब्रैकेट अगर मैं जैसे ही हटा दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस का 2 अंडर रूट 2 माइनस का 3 और यहाँ माइनस का आ जाएगा अंडर रूट 2। अब यहाँ पे देखो ये 3 माइनस का, ये 3 माइनस का, ये 3 प्लस का कट गया। उसके बाद क्या बचा 2 रूट 2 में 1 रूट 2 माइनस होगा, 2 रूट 2 में 1 रूट 2 चला गया, यानी 2 रुपये में 1 रुपये चला गया तो 1 रुपये बचा। तो 2 रूट 2 में 1 रूट 2 चला गया तो बचा 1 रूट 2। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ गया, रूट 2 ही निकल के आ गया। और थर्ड वाला करोगे तो उसका भी कॉमन डिफरेंस जो ऐसे ही करना सेम, तो कॉमन डिफरेंस 2 ही निकल के आएगा। तो यहाँ पे लिख लेना कि कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। अब इसमें बात आती है कि अगले 3 टर्म कैसे निकाले। पहले तो जो गिवन है वही लिख लेते हैं, 3, फिर आता है मेरा, तो ट्रिक से इसमें भी काम करना। देख लो 3 प्लस, अरे यार 3 है, 3 के बाद फिर 3 प्लस का अंडर रूट 2 है, उसके बाद क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, उसके बाद क्या है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 है। इसके बाद क्या हमें 3 टर्म निकालने हैं। तो देखो सीक्वेंस क्या चल रहा है, एक बार 3 के बाद अंडर रूट 2 आ रहा है, उसके बाद 3 के बाद 2 अंडर रूट 2 आ रहा है, उसके बाद 3 के बाद 3 अंडर रूट 2 आ रहा है। तो अब क्या आएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, उसके बाद क्या आएगा 3 के बाद 5 अंडर रूट 2, और उसके बाद क्या आ जाएगा 3 के बाद 6 अंडर रूट 2। अब कहोगे भैया ये कैसे आ रहा है, तो देखो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है, तो 1 रूट 2 है, सबसे पहले रूट 2 है ही नहीं तो यहाँ पर रूट 2 ऐड हो गया, तो 3 प्लस रूट 2। अब रूट 2 में 1 रूट 2 और हुआ तो 2 रूट 2, फिर 1 रूट 2 और हुआ तो 3, फिर 4, फिर 5 रूट 2, फिर 6 रूट 2। ऐसे है ये चीज़, ठीक है। 5 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। ये एक वैल्यू है, इसमें माइनस कर लो, कॉमन डिफरेंस सबसे पहले निकाल लो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, देखो A2 माइनस A1 करोगे, क्या करेंगे हम A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस का A1। अब माइनस तुम्हें सही से करना आना चाहिए, क्या करना है 0.2 नहीं 0.22 माइनस 0.2। बहुत बच्चे को तो माइनस करना नहीं आता है। देखो पॉइंट के बाद कैसे माइनस किया जाता है, ऊपर बड़ी वैल्यू लिखो 0.22 और नीचे का देखो पॉइंट से पॉइंट मिला उसके बाद कुछ भी ना करो, 0.2 लिख दो 2, और इसके बाद जितने भी जो खाली जगह बच रही वहाँ पे तुम 0 भर दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 में से 0 गया बच गया 2, 2 में से 2 गया
बच गया 0 और ये 2, तो तुम्हारी वैल्यू क्या निकल के आएगी 0.02। 0.02 क्या निकल के आ गई 0.02। फिर से मैंने डी निकाल लिया। अब जैसे ही फिर से डी निकाला तो क्या करना है अब मुझे करना है A3 माइनस का A2, यानी कि A3 क्या है 0.222 माइनस का 0.22। अब इसमें माइनस करके देख लो क्या है 0.222 पॉइंट से पॉइंट मिला लो, क्या है 22, माइनस कर दो, ये 0 यहाँ पे 0 लिख लो, 220 2 में से, अच्छा यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 0 ये हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 0, तो 0.02 आंसर क्या हो गया, आंसर चेंज हो गया। सही कर रहे हैं ना 0.222 उसके बाद 0.22 एकदम सही कर, आंसर क्या हो गया 0.002। अच्छा अब देखो यहीं पे छोड़ दो, क्यों छोड़ देना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, सेम नहीं आया। पहले वाला कॉमन डिफरेंस था 0.02, उसके बाद वाले कॉमन डिफरेंस है 0.002। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी सीरीज। ओके, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ यार, बहुत क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है यार, बहुत क्या करते हो तुम लोग, इतने क्वेश्चन कैसे कर लेते हो। आओ इसमें भी क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो भैया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट निकाल लेता हूँ मैं, -4 -0 आंसर आएगा -4। फिर तो कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ, -8 माइनस फिर -4, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 में से -4। फिर तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ, क्या निकालना है -12, फिर माइनस है, फिर यहाँ पे है 0, नहीं -8 है ना, -8 प्लस हो जाएगा, 12 में 60 गया, -4। चलो देखो कॉमन डिफरेंस जो है सब में सेम निकल के आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ एन एपी। चलो नीचे लिखो जहाँ पे लिखते हैं कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर इट इज़ एन, क्या है ये, एक एपी सीरीज़ है। एपी सीरीज़ है तो यहाँ पे सीरीज़ लिख लो, 3 एक्स्ट्रा लिखनी है, 0 -4 -8 -12। इसके बाद 3 एक्स्ट्रा लेके चलनी तो -4 ऐड कर लो, -12 में -4 ऐड करोगे, -16 -20 और फिर -24 और फिर ये कैरी ऑन होता हुआ चला जाएगा। ये तुम्हारी एपी सीरीज़ जो है वो निकल कर आ गई है। चलो अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना, मैं इधर ही डायरेक्ट बता देता हूँ। कॉमन डिफरेंस इसका है 0, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसमें। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 0, यहाँ पे लिखोगे कॉमन डिफरेंस आर सेम है, सब में सेम है, तो इट इज़ एन एपी है। ये क्या है, इट इज़ एन एपी। एपी निकालना है, सीरीज़ आगे के 4 पार्ट लिखने हैं, तो 3 तो यही लिख दो, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का, ये होगा क्वेश्चन का। अब 3 अपने पास से लिखना है, एक माइनस का 1/2 फिर 2, क्योंकि सेम है ना, कॉमन डिफरेंस 2 है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। चलो 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 जल्दी क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि देखो कॉमन डिफरेंस को निकाल लो, पहला टर्म जो होता है वो होता है ए, यानी कि A1 हमारा है, ये हो गया A1, A2 A3, यार ये 3 कहाँ से ऑन हो जा रही है यार, A4 बहुत झाम है। चलो अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ मैं, A2 -A1 करके, यानी 3 - 1 आंसर आएगा 2। फिर से कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ 9 - 3 करके, तो 9 - 3 कर देंगे तो 6। कॉमन डिफरेंस देखो सेम नहीं आया। अब यहाँ पे भैया खुद से लिख लेना, इट इज़ कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम सो इट इज़ नॉट एन एपी। तो जब एपी नहीं है तो आगे की 3 सीरीज़ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए के हिसाब से है तो देख के डरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। देखो पहला टर्म है A1, दूसरा टर्म है A2, तीसरा टर्म है A3, चौथा टर्म है A4। फिर तुम ऑन हो गई यार। To do that, you'll need to be online. श्री कहाँ से ऑन हो जा रही है यार ये।
यार माइक ऑन हुआ है मेरा, बताओ यार। ऑफ कर देंगे, चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब डी में आ जाओ, देखो क्या करना है, A2 माइनस A1 करना है, तो यानी 2A माइनस का A, 2A में से एक A जब भी जाएगा बच जाएगा तुम्हारा एक A। फिर डी आ जाओ, अब हमें क्या करना है, A3 माइनस A2 करना है, तो 3A माइनस 2A, 3A माइनस 2A जैसे ही करेंगे तो 3 में से 2 चला जाएगा, फिर से एक ही A बचेगा। फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, 4A माइनस का 3A करके फिर से A आएगा। तो यहाँ पे खुद से लिख लेना, इट इज़ एन AP, और कॉमन डिफरेंस सेम है, और इसके आगे का 3 टर्म और है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 3 टर्म इसका कौन कौन सा है, 4A है, 1 2A 3A 4A, तो फिर हो जाएगा 5A, उसके बाद 6, उसके बाद 7 है। ये तुम्हारा 3 टर्म जो है वो AP का हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। एक है A स्क्वायर, देखो ये तुम्हें ऐसे ही देख के सेम लग जाएगा कि अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालूं तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस का A, ये ऐसे ही रह जाएगा, इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। हायर एजुकेशन में जाओगे मैं भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन क्लास 10 में तुम लोग के हिसाब से इसको सॉल्व करना भी नहीं सिखाया गया, तो इसको यहीं छोड़ दो। अब फिर इसको यहीं पे ऐसे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड टर्म जो है A क्यूब माइनस का A स्क्वायर। क्या ये सेम हुआ? पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को लिया, A स्क्वायर माइनस A, फिर मैंने क्या किया, A क्यूब माइनस A स्क्वायर ले लिया, तो ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे इट इज़ नॉट एन AP। चलो 12 में आ जाओ। ये है एक अंडर रूट वाला, अंडर रूट वाले को तुम्हें आता होगा, देखो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले तुम्हें अच्छे से लिखना पड़ेगा। कैसे? अंडर रूट 2, अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 2 टू द 4 और 4 टू द 8, यानी कि एक 2 बाहर आ जाएगा और फिर अंडर रूट 2 में 2, 4 टू द 8। चलो अब 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 18, 3 3 द 9, 9 टू द 18, यानी कि 3 बाहर और अंदर 2। कह रहे होगा भैया ये कैसे लिख रहे हो, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसको 4 6 6 ज़ा 36, 32 है ना, 32 को अगर हम एलसीएम निकाल लें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 1 2 1 2, 4 4 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, तो ये मेरा हो जाएगा 4 अपॉन में अंडर रूट 2। देखो ये कैसे निकाला मैंने, ये तुम्हें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया है वैसे तो सॉल्व होने से रहा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 8 को हम कैसे एलसीएम निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो एक 2 मैंने बाहर निकाल लिया और अंदर एक 2 बच गया। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने क्या किया, 18 को लिखा, तो 18 हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, ये 18 है, तो ये 3 का पेयर जो है ये 3 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 बच गया अंदर। ठीक है, तो ये जो है ये ऐसे होगा। अब यहाँ पे ये एक AP है तुम्हारा, ये तुम लोग को पता चल जाएगा कैसे, जब माइनस करोगे तो सब कुछ सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा सेम निकलेंगे 100%। मैं तुम्हें क्या बताता तो इसके आगे की AP की सीरीज़ बता देता कि वो क्या आएगी, उसको तुम लोग कैसे निकालोगे। एक तो यही लिख लो पहले तुम्हारी 2, उसके बाद लिख लो 8 जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख रहा हूँ, फिर अंडर रूट 18, उसके बाद अंडर रूट 32। अब 32 के बाद तुम कैसे निकालोगे, देखो यहाँ तक के जो तुम्हारी है ये अंडर रूट में क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 2 है, तो इसके बाद के 3 टर्म जो निकालोगे वो तुम निकालोगे अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 2, उसके बाद निकालोगे 6 इंटू 6 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे टर्म क्या आएगी 25 और 25 दूनी अंडर रूट 50, यहाँ पे एक जो आ जाएगी, उसके बाद 36 और 36 को जब 2 से करोगे, 36 इंटू 2, 2 6 ज़ा 12 का 2 करी लगा 1, 2 3 6 1 72, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 7, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 2, 49, 49 को 2 9 ज़ा 18 का 8 और यहाँ पे आ जाएगा 98। ये तुम्हारी AP की सीरीज़ निकल के आएगी। ये सीरीज़ कैसे निकली अब तुम्हें आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले मैंने तुम्हें बताया था ना कि 2 अंदर आ रहा है, यहाँ पे अंदर क्या आ रहा है, 2 आ रहा था तो मैंने 2 को बाहर ले लिया, 2 आ रहा था 2 को बाहर, 2 का पेयर आ रहा था 2 के पेयर को मैंने बाहर लिया, यहाँ पे क्या आ रहा था 3 का पेयर आ रहा था 3 के पेयर को मैंने बाहर लिया, इसके बाद 4 का पेयर आ रहा था तो 4 के पेयर को मैंने एक पेयर, जब रूट के अंदर पेयर है 2 है तो उसको बाहर 1 लिखेंगे, तो 4 का आ रहा था, तो अब 4 के बाद मैंने क्या कर दिया 5 का पेयर अंदर कर दिया, 6 का पेयर कर दिया और 7 का पेयर कर दिया, तो मेरे ये 3 टर्म जो है वो निकल के आ गए। और ये AP है क्योंकि जब भी
2 में से एक 2√2 माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1√2 आ जाएगा। ठीक है, 3√2 में 2√2 जाएगा तो 1 ही√2 आएगा, और 4√2 में एक 2√2 जाएगा तो यहाँ पे 2√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि जो कॉमन डिफरेंस हम लोग का है d इजुकल टू क्या आएगा, √2 आएगा, एकदम सेम आ जाएगा। तो ये एक AP है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में तुम लोग का वैसे ही होगा, इजीली तुम लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, थोड़ा सा अलग है, इसमें देखने में मज़ा आ जाएगा। देखो क्या करना है, d निकालना है। d क्या होता है, A2 माइनस का A1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 आंसर आया। फिर d निकालते हैं क्या, A3 माइनस A2 कर देते हैं। A3 मेरा क्या है, 5 × 25, या जो लिखा है वही लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 25 और माइनस का 3 3 = 9। अब ये देखो क्या ये सेम निकल के आ रहा है, 19 गया तो ये बच जाएगा तुम्हारा, 5 गया इसमें से, ये आ जाएगा 16 ही आएगा ना, 5 और 9। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिख लोगे इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन, ये एक AP है। कैसे है, कॉमन डिफरेंस देख लो। d हम निकालेंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे, 5 स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, यानी कि 5 × 25 माइनस 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 24। फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लो, A3 माइनस का A2, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 = 49 माइनस 5 × 25, 49 ना 45 क्यों लिखा है मैंने, 7 7 = 49 माइनस का 25, ये फिर से आ जाएगा 24। थर्ड करोगे वो भी सेम आएगा। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया, 24 निकल के आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ एन AP। कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। अब आगे के 3 सीरीज़ भी निकालनी है, AP है तो आगे की 3 सीरीज़ तुम्हें क्या निकालनी है, तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना है, जो है उसी का तुम्हें उसमें 24 24 24 24 ऐड करते हुए चले जाना। पहले जो है वो लिख लो, 1 का स्क्वायर लिखा है, फिर 5 का स्क्वायर लिखा है, फिर 7 का स्क्वायर लिखा है, फिर 73, ये तो गिवन है। इसके आगे कलर चेंज करके लिख देता हूँ, जो मुझे निकालनी है 3। ठीक है, 73 में 4 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा क्या, 4 3 7 और 7 2 9, 97 और 24 जैसे ही ऐड करोगे, 7 4 11 का 1 कैरी लगा 1, 9 2 11 1 12। उसके बाद इसमें फिर तो 24 ऐड कर दोगे 1 2 1 में, तो 4 1 5, 2 2 4 और 1 का 1। ये तुम्हारी AP की सीरीज़ जो है वो निकल कर आ गई। चलो, तो इसी के साथ ये वाली तुम लोग की एक्सरसाइज खत्म हो गई। आई होप थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे खासे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5.2 तो इससे भी बड़ी है, उसके मेरे ख्याल से 2 या 3 पार्ट बनेंगे, देख लेते हैं जैसा होता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक के इस वीडियो को भेज दो। कोई भी कहीं पे कोई भी डाउट है तो कमेंट तुम लोग कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि भैया समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। टिल देन ओके।